ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को तेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि जीपरी की शादी हो रही थी, दूल्हा बुढ़ा निकला तो सभी गांव वालों ने, बाबा ने, बाईजामा ने, सभी ने, बाईजामा शादी कर रही थी तो सभी गांव वालों ने मिलकर उसका बहिष्कार किया और वो शिकायत करने पहुंच गया कुलकर्णी के पास, क्योंकि उसका हाथ भी जल गया था। हाथ कैसे जला था? बाबा की शक्ति के द्वारा। वो हाथ, जीपरी का हाथ नहीं छोड़ रहा था और बाबा जीपरी की अग्नि परीक्षा ले चुके थे, इसलिए उसके शरीर के अंदर बाबा ने इतनी अग्नि पैदा कर दी थी कि कोई उसका अहित चाहे तो उसको जलाकर भस्म कर दे। बाबा की ही मर्जी से उसका हाथ छूटा और वो कुलकर्णी के पास इलाज कराने के लिए पहुंच गया। कुलकर्णी ने कैसा इलाज करना था वो तो आप सभी जानते हैं। इतने अंक आपको सुना चुके हैं कथा के, तो आप सभी परिचित हैं। कुलकर्णी ने चावड़ी में जाकर ऐलान किया कि भाई परशोत्तम सेठ के 300 रुपए खर्चे में आए हैं, जो सामान दिया था वो तो वापस ले लिया है। वो 300 रुपए या तो 24 घंटे के अंदर अदा करो, अन्यथा जीपरी को आजीवन गुलामी करनी होगी परशोत्तम सेठ की। अब सभी गांव वाले वहां से तो चले आए। पाटिल जी पैसे उधार लेने के लिए पता नहीं कहां कहां बेचारे भटके, लेकिन कहीं से पैसे की व्यवस्था नहीं हुई। सभी गांव वाले परेशान, यहां तक कि जिस जीपरी की बुआ ने ये सारा प्रपंच रचा था उसने भी बहुत प्रयास किए, लेकिन कहीं से कोई पैसे की व्यवस्था नहीं हुई। जीपरी की मां रात के अंधेरे में कुएं में कूदने चली तो वहां बाबा ने उसे बचा लिया, वापस घर भेजा। अब निष्कर्ष ये निकला कि बाईजामा पहुंची बाबा के पास, पाटिल जी के साईं बेटी माना है, पैसे तो भरने पड़ेंगे, कैसे करें, क्या करें। इधर कुलकर्णी ने 12 बजने से पहले ही अगले दिन सभी को बुला भेजा, गांव वालों को इकट्ठा कर लिया, जीपरी को भी बुला लिया, उसकी बुआ को भी बुला लिया, उसकी माँ को भी बुला लिया कि 12 बजने में कुछ ही मिनट शेष हैं और जीपरी को अगर पैसे नहीं देते हो तो जीपरी को गुलाम बनकर जाना होगा पुरुषोत्तम सेठ के साथ। इधर बाईजामा पाटिल जी बाबा के पास गए। बाबा ने सलाह दी कि भाई अपनी जमीन के कागज फिलहाल कुछ समय के लिए कुलकर्णी के पास रख दो और पैसे कुलकर्णी से ही उसको दिला दो। इधर बाईजामा, पाटिल जी और बाबा तीनों जने चावड़ी पहुंचने ही वाले थे कि इतने में कुलकर्णी ने अपना फैसला सुनाना चालू किया कि जीपरी की मां पैसे अदा ना करने के कारण जीपरी को पुरुषोत्तम सेठ के इतना ही कह पाए थे कि बाबा ने पहुंचे पीछे से। पाटिल जी ने कहा, ठहरो कुलकर्णी सरकार, फिलहाल 300 रुपए आप दीजिए, मैं अपनी 50 एकड़ जमीन है मेरी, उसके कागज मैं आपके पास गिरवी रखता हूं। अब कुलकर्णी हक्का बक्का रह गया चुपचाप मजबूरी में कि भाई आप शिरडी के साहूकार हो और मैं समझता हूं कि तुम्हारे पास तो इतने पैसे हैं कि तुम अगर पैसे नहीं देते हो तो इसका मतलब तुम साहूकार नहीं हो। कुलकर्णी को मजबूरी वश 300 रुपए दिए और कागज पे लिखवा लिए कि ये जमीन के कागजात। जबकि गांव वाले पाटिल जी से कहने लगे
कि पाटिल जी ये क्या किया आपने। पाटिल जी ने कहा बेटी माना है, बेटी की इज्जत बचाने के लिए मेरा आखिरी पाई तक लुट जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस तरह से वहां तो कुलकर्णी सरकार के यहाँ से जीपरी को, उसकी माँ को सब ले आए। अब पाटिल जी के पास रह गया सिर्फ एक मकान रहने के लिए। कुलकर्णी आए, बाबा वहीं खड़े थे, साईं वहीं खड़े थे। क्यों साईं, क्यों फकीर, अब तूने अपना कोई चमत्कार नहीं दिखाया जो तेरे माँ को अपनी जमीन के कागज गिरवी रखने पड़ रहे हैं, कहाँ गए तेरे चमत्कार। बाबा सुनते रहे। बाबा ने कहा कुलकर्णी सरकार, आज से 7 दिन के अंदर अप्पा पाटिल तुम्हारे से अपने कागज वापस लेने आएंगे। इन कागजों को संभाल कर रखना, एहतियात के साथ रखना, खो ना जाए, इनका विशेष ध्यान रखना। 7 दिन के अंदर ये आपके 300 रुपए जमा करके कागज वापस ले जाएंगे। कुलकर्णी कहने लगा मुझे चैलेंज दे रहा है, 300 रुपए की रकम बहुत बड़ी रकम होती है। उस जमाने में साथियों आज की 300 रुपए उस जमाने के कुछ भी नहीं तो 1.5 लाख रुपए के बराबर तो थे ही। खैर जी, सब वहां से चले आए, सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए। अब पहुंचते हैं माधव बाबा के पास कि साईं क्या क्या होगा, कैसे होगा, 7 दिन का आपने टाइम दिया है और मैं मदद करनी चाहता हूं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं। इतने में परी नामक बच्ची थी, वो पाठशाला में पढ़ने जाती थी। पाठशाला का टाइम हो रहा था। माधव बाबा के पास खड़े थे, बात कर रहे थे। बाबा ने परी को रोका, परी यहाँ घर से टिफिन लाई है खाने, छुट्टी में खाने के लिए। कि हाँ, अपना टिफिन मुझे देगी। उसने कहा हाँ साईं ले लो। उसने खुशी खुशी बाबा को टिफिन दे दिया, जबकि माधव कहने लगा कि साईं मैं घर से भिजवाता हूँ। बाबा ने कहा नहीं, मुझे यही चाहिए। पर इतना कह के अपने पाठशाला चली गई। माधव वहीं खड़े थे। माधव ने कहा परी से जाके पढ़ाई करो, आ रहा हूं मैं। अब बाबा ने एक रोटी उसमें से खुद खाई, एक रोटी माधव को खिला दी। अब माधव कह रहे थे बाबा से कि साईं कैसे मदद करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। पाटिल जी दुनिया की मदद करते हैं, आज पाटिल जी ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। 7 दिन का आपने टाइम दे दिया, कैसे मदद की जाए। बाबा ने कहा पाठशाला जा रहे हो, आंख कान दिमाग खुला रखना, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। इतना कह के बाबा ने माधव को भी भेज दिया। माधव जाके पढ़ाने लगे। बच्चों की छुट्टी हुई। माधव को इतना तो पता ही था कि परी का लंच बॉक्स बाबा ने लेके खा लिया, कि परी के पास खाना नहीं है। बच्चों से कहा कि सभी लोग आधी छुट्टी हुई है स्कूल की, अपना खाना वाना खा लो और उसके बाद टाइम से क्लास में आ जाओ। अब वो माधव बच्चे पूछने लगे परी से, परी तुम खाना नहीं लाई? कि लाई थी, साईं ने ले लिया। बच्चे कहने लगे, माधव सोच ही रहे थे कि परी के पास खाना नहीं है, घर से भामा से कह के इसको खाना दिलवाता हूँ, खाना ही खा लेगी घर। तो इतना माधव सोच ही रहे थे कि इतने में बच्चों ने कहा कोई बात नहीं, तेरे पास खाना नहीं है, हम सब मिलके तेरे खाने की व्यवस्था करते हैं, थोड़ा थोड़ा अपने अपने खाने में से देंगे, तेरा पेट भर जाएगा और हमारे पे फर्क नहीं पड़ेगा। माधव को तुरंत बाबा की बात याद आई। उसने कहा इस दूर से ही बाबा के सामने ही पाठशाला थी द्वारका माई के। उसने कहा हाथ जोड़े बाबा के, साईं रास्ता दिखा दिया आपने। अब वो पहुंचते हैं पाठशाला निपटा के बाबा के पास, साईं आपने रास्ता दिखा दिया, अब मैं घर घर जाकर किसी के पास पूरे 300 रुपए ना सही, 1 रुपया 2 रुपया तो होंगे, हर घर से मदद लेंगे, पाटिल जी का काम हो जाएगा।
बाबा ने कहा किसी और की भी मदद ले लो। इतने में दौड़ी भी जीपरी की बुआ आत्या, वो पहुंचती हैं कि मैं मदद करूंगी, मैं साथ दूंगी तुम्हारा। अब दोनों जने घर घर जाकर गांव वालों से अपनी व्यथा सुनाई कि ऐसे ऐसे पाटिल जी की मदद करनी है, जिसके पास जो हो, जो सहायता कर सकता हो, वो लेकर द्वारका माई पहुंचो। क्योंकि 24 घंटे का टाइम था और शाम दोपहर का समय था, सुबह की बात थी ये। तो सभी गांव वालों ने हामी भर ली। अब माधव, जीपरी की बुआ, जीपरी सब द्वारका माई में, जीपरी की माँ सब द्वारका माई में गांव वालों का इंतजार कर रहे हैं। गांव वाले भी हर्षोल्लास के साथ सब आए। बाबा ने एक मटकी रख दी बीच में, चटाई बिछा के, कि जिसको जो डालना है, जो श्रद्धा से डालना है मदद के लिए, वो इस मटकी में डालते रहो। इस तरह से किसी पे 2 रुपए, किसी ने 1 रुपया, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, सभी गांव वालों ने योगदान दिया मटकी में पैसे डालने का। अब सब लोग डाल चुके। तब बाबा ने कहा कि भाई आप सब ने मदद की है, मैंने नहीं की, मैं भी कुछ मदद करनी चाहता हूं। बाबा ने 5 किंकड़ निकाले मट्टी के और सबको दिखाए और उन्हें मटकी में डाल दिए। सभी गांव वाले इकट्ठे थे जो बाबा को नहीं जानते थे कि साईं क्या कुलकर्णी सरकार मट्टी के 5 कंकड़ भी लेंगे। भाईजामा बोली ये साईं का आशीर्वाद है, इसके बिना ये मटकी पूरी नहीं होगी। खैर उसके बाद बारी आई गिनती करने की। बाबा ने माधव से कहा, माधव गिनती करो कितना पैसे इकट्ठे हुए। माधव ने, भीमा ने, दोनों ने मिलके गिनती करी, रुपए इकट्ठे हुए कुल 250। माधव कहने लगा साईं 50 रुपए कहां से आएंगे, ये तो 250 रुपए ही इकट्ठे हुए। बाबा ने ऊपर वाले को याद किया। भीमा से कहा, भीमा एक बार फिर देख मटकी में झांक कर, शायद कुछ पैसे दाएं बाएं चिपके ना रह गए हों। भीमा ने, माधव ने, दोनों ने मटकी में झांका। मटकी के अंदर सोने के 5 टुकड़े पड़े थे। जो बाबा ने 5 किंकड़ डाले थे, वो सोने के टुकड़ों में ऐसा प्रकाश कि उनकी आंखें चौंधी आ गईं। और जब वो प्रकाश बंद हुआ तो मटकी के अंदर सिक्के फिर पुनः स्थापित हो गए। गिनती करी तो 50 सिक्के निकले, 50 रुपए और मिले तो 300 रुपए पूरे हो गए। बाबा ने वो सभी पैसे इकट्ठे करके पाटिल जी को दिए। पाटिल जी सवेरे जाकर कुलकर्णी से अपने कागज लेकर आना। पाटिल जी ने सभी का शुक्रिया अदा किया और पैसे ले लिए। माधव कहने लगे कि पाटिल जी मैं आपके साथ चलूंगा, कुलकर्णी का कोई भरोसा नहीं, कब छल कपट कर ले। इस चीज का बाबा को भी पता था कि ठीक है, ऐसा कहकर रात को चले गए। कुलकर्णी के आदमी तो जासूसी करने के लिए लगे रहते थे गांव में। कुलकर्णी के आदमी ने सुन लिया, जाके कुलकर्णी को समाचार सुनाया कि जी पाटिल जी ने पैसे की व्यवस्था कर ली है और वो दिन निकलते ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। अब कुलकर्णी ने क्या चाल खेली, किसी राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया और जो कागज लिखवाए थे जमीन के गिरवी के, उस पर 300 रुपए की जगह 500 रुपए लिख दिए। इधर पुरुषोत्तम सेठ का हाथ को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो चल गया था, कुलकर्णी के पास इलाज को गया था, कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए रोता बिलबिलाता वो शिरडी कुलकर्णी के पास दोबारा जा रहा था, लेकिन उससे चला नहीं गया तो वहीं कुएं के पास बैठ गया। सभी गांव वालों ने उसे देखा, देख के मुंह मोड़ लिया। उधर जीपरी और चंपा दोनों गांव में निकल रही थी, उन्होंने देखा तो गांव वालों को भी सुनाया, अरे तुम इनकी मदद करो, पुरानी बातें भूल के, फिलहाल ये मरीज है, हमें कुछ नहीं, इन्हें द्वारका माई लेके चलो। खैर जी कोई नहीं, किसी ने नहीं सुना। पुरुषोत्तम सेठ का लड़का, जीपरी, चंपा, तीनों चारों जने मिलके उसे द्वारका माई ले गए। द्वारका माई में ले जाके बाबा को बताया, बाबा ने इसे बैठाया, ऊदी खोलने चले। इतने में बाबा को कुलकर्णी की चालबाजी नजर आ गई, क्योंकि बाबा धूनी के पास बैठे थे
धोनी के पास बैठते के साथ ही बाबा को उसकी चालबाजी नजर आ गई। बाबा ने एक मिट्टी की कुल्हड़ में पुरुषोत्तम को पिलाने के लिए ओदी घोलनी चालू की, और उधर कुलकर्णी के यहाँ पैसे लेके पहुंचे पाटिल जी। कुलकर्णी के हाथ में पैसे थमाए, लो सरकार मेरे कागज के पैसे दो, मेरे कागज दो, पैसे लो अपने। कुलकर्णी ने कहा कि मैं पैसे गिन लूं? कि हाँ जी गिन लो, बिल्कुल शौक से, 300 रुपए पूरे। मुनीम को गिनने के लिए दिए कि सरकार इसमें 200 रुपए कम है। कि क्या मतलब? तो 300 रुपए लिखे हैं कि सरकार कागजों पे तो 500 रुपए लिखे हुए हैं, कागजों पे 500 रुपए लिखे हुए हैं, मैंने तो 300 रुपए लिए थे। कि नहीं पाटिल जी 500 रुपए लिए थे आपने, देखो हस्ताक्षर हैं। पाटिल जी ने भी देखा, कागज पे 500 रुपए लिखे हुए थे, राइटिंग एक्सपर्ट ने 300 के 500 बना दिए। कागज पाटिल जी के हाथ में पकड़े हुए थे और समझ गए थे कि अब कुलकर्णी जमीन हड़पने का प्रोग्राम बना लिया। बाबा को याद किया, बाबा ने ऊदी घोल ही रहे थे, घोलते घोलते उन्होंने ऊदी में ऐसा चमत्कार किया कि वो 500 के 5 रुपए रह गए। पाटिल जी कागज को देख रहे थे, देखते देखते वो 5 रुपए रह गए। पाटिल जी ने कहा, सरकार जो कागज आपने मुझे पढ़ने के लिए दिए हैं, आप कह रहे हैं इस पर 500 रुपए लिखे हैं, इस पर तो कुल 5 रुपए लिखे हैं, और आप कह रहे हैं कि जी जो कागजों में लिखा हुआ है केवल उतने ही लूंगा, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा। तो सरकार मैं तो 300 लाया था, 5 रुपए लो और मेरे कागज दो। अब कुलकर्णी की शक्ल देखने लायक थी, उसने भी कागज लेके देखे तो उसके ऊपर 5 ही रुपए लिखे हुए थे। खैर पाटिल जी ने कहा, कुलकर्णी सरकार मैं किसी के साथ बेईमानी नहीं करता, ना मैं झूठ बोलता, इसलिए मैंने आपसे 300 रुपए लिए थे, ये 300 रुपए लो और मेरे कागज दो। तब कुलकर्णी ने उनके कागज वापस लौटाए और अपने 300 रुपए ले लिए। इधर पाटिल जी ने कागज लेके वहीं फाड़ दिए, द्वारका माई कुलकर्णी के सामने ही जो उसने लिखवाया था वो फाड़ के फेंक दिया और वापस द्वारका माई आ गए। इधर पुरुषोत्तम सेठ का बाबा इलाज कर रहे थे, उसे ऊदी पिलाई, ऊदी पिला के उसको आराम मिला, उसके दर्द को आराम मिला, हाथ में जो जला हुआ था, और उधर उसके हृदय परिवर्तन हो गया इतनी ही देर में कि जो लड़की के साथ मैंने इतना बुरा किया, उस लड़की ने ही मेरी मदद की, गिले शिकवे दूर हुए। उसने पुरुषोत्तम सेठ कहने लगा कि तुम ऐसा कैसे कर लेती हो, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, उसके बावजूद तुमने मेरी मदद की, मुझे यहाँ तक पहुँचाया। हाँ मेरा दर्द भी बंद हो गया, और हाथ में जो निशान है ये मेरे को सारी जिंदगी याद दिलाएंगे कि मैंने किसी के साथ इतना बुरा किया था। मैं आशीर्वाद तो आज तक मैंने किसी को दिया नहीं, लेकिन मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ। रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा पुरुषोत्तम सेठ जो था। उसने जैसे ही जीपरी के सिर पर हाथ रखा, उसके हाथ के निशान भी, जले हुए के जो हाथ में निशान उत्पन्न हुए थे, वो भी तुरंत बाबा की कृपा से गायब हो गए। अब तो वो बहुत खुश। इतने में पाटिल जी पहुंचे, सभी गांव वालों से माफ़ी मांगी कि भाई मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, और मैं चाहता हूं जो भी आपने ये अपने अपने पास से पैसा जोड़ के पाटिल जी की मदद की, मैं वह सब पैसा आप लोगों का वापस करना चाहता हूं। पाटिल जी ने बाबा की तरफ देखा, बाबा ने इशारा किया, पाटिल जी कहने लगे ठीक है कर देना। पुरुषोत्तम सेठ खुशी खुशी बाबा से विदाई लेके वहां से चला। इधर चीपरी की बुआ बाबा की कतई भक्त बन गई थी। बाबा ने चीपरी से उसकी माँ से कहा इन्हें दिल से माफ कर दो। उन्होंने भी उसको माफ कर दिया। उनका बेटा आया हुआ था जिसने कि अपनी माँ को घर से बाहर निकाल रखा था, उनके इस तरह के व्यवहार की वजह से अब उसकी आंखों के सामने था। तो बाबा ने उसके बेटे से कहा
कि अब तुम अपनी माँ को अपने साथ रखो ताकि कि तुम्हारे होने वाली संतान जो आने वाली है उसको दादी का प्यार मिल सके। तो इस तरह से सभी को बाबा ने मेल मुलाकात करा दी। जीपरी की शादी का चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब पुरुषोत्तम सेठ जा रहे थे शिरडी से अपने घर की ओर, रास्ते में मिल गए कुलकर्णी सरकार। रुक गए, अरे तुम्हारा हाथ ठीक हो गया? उसने कहा हाँ, हाथ तो ठीक हो गया और मैं भी ठीक हो गया, लेकिन तुम्हारे दी हुई दवाई की वजह से नहीं। मैं साईं के पास गया, साईं ने मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया और आज मैं बिल्कुल शरीर से, मन से, दिल से, हर तरह से स्वस्थ हो चुका हूँ। और कुलकर्णी सरकार, मेरी राय है कि तुम भी साईं की शरण ले लो। खिलाफत करने की जगह साईं की शरण ले लो। आने वाला वक्त तुम्हारे लिए भी बेहतर साबित होगा, वरना खिलाफत करते रहोगे, बार बार अपने मुंह की खाते रहोगे। भाई इतना कहना था। कुलकर्णी का तो भड़कना चालू हो गया। कुलकर्णी ने कहा, पुरुषोत्तम सेठ, मेरी सलाह है आप अपने घर की ओर प्रस्थान करें। मैं पहले ही पूरे गांव के मूर्खों को झेल रहा हूं जो उस बैरागी के गुणगान करते हैं। फिलहाल आप अपने घर की ओर प्रस्थान करें। उसने कहा नहीं, मैं तो जा ही रहा हूं, मैं तो आपको एक फ्री में सलाह देकर जा रहा हूं कि अगर अपना भला चाहते हो तो साईं की शरण ले लो। खैर पुरुषोत्तम सेठ तो वहां से चले गए। अब कुलकर्णी सरकार के उस आदमियों ने कुलकर्णी सरकार से कहा कि वो आपको इतनी खरी खोटी सुना गया, आपने कैसे जाने दिया? उसने कहा, मूर्खो, पुरुषोत्तम सेठ मेरे से भी ज्यादा धनी है और मेरे से भी ज्यादा ताकतवर है, उससे पंगे लेना मेरे लिए नुकसान का सौदा था। तो उसके कुलकर्णी के आदमी कहने लगे, जी पुरुषोत्तम सेठ ही तो बलशाली था, ये जो माधव है जिसने की मदद करवाई पूरे गांव से, ये तो बलशाली नहीं है। तो दोस्तों, कुलकर्णी सरकार ने फिर एक नया मुद्दा माधव को परेशान करने के लिए उठाना चाहते हैं। फिलहाल जीपरी की शादी का चैप्टर यही खत्म हुआ। अगली कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।